ओके। यूपी टेट इजी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने पिछला टॉपिक त्रिभुज कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की आगे तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा चतुर्भुज है। ठीक है, ओके। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। उसी तरह 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, है ना। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर मतलब 4, भुज का मतलब भुजा। ठीक है, चतुर्भुज। देखिए, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका नाम चतुर्भुज है तो इसमें 4 भुजाएं होंगी, है ना। देखिए, एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, एक भुजा है सी डी और एक भुजा है ए डी, है ना। ठीक है, इसमें 4 कोण होते हैं। एक कोण है ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, है ना। इसमें 4 शीट्स होते हैं। शीट्स को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं या कोने भी कहते हैं इसे हिंदी में। ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, ये 4 कोने। ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल भी कहते हैं। देखिए, आमने सामने के 2 शीट्स को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम विकर्ण कहते हैं। देखिए, ए के सामने क्या है? सी, इसको मिलाएंगे ए सी। ए सी आपका एक विकर्ण हो गया। बी के सामने क्या है? डी, बी डी मिला दीजिए, बी डी आपका एक विकर्ण हो गया। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष, 2 विकर्ण। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ओके। तो ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज में हम कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करते जाएंगे, उसका नाम बदलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक चतुर्भुज है। किस प्रकार का? देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी हुई। देखिए, इसमें 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 4 कोने तो है ही है, इतना तो आपका है ही है। ए बी सी डी हमारा चतुर्भुज। इसमें हमने बाकी सभी चतुर्भुजों के जो भी चतुर्भुज होगा उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इतना आपके पास है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, किसी में 1 प्रॉपर्टी, किसी में 2 प्रॉपर्टी, किसी में 3 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऐड होती चली जाएगी और चतुर्भुज का नाम बदलता चला जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए, इस चतुर्भुज की में मैंने क्या प्रॉपर्टी ऐड किया है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, समांतर भी है। मतलब ए बी बी सी सी डी के बराबर भी है और ए बी सी डी के समांतर भी है। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल मतलब समांतर है सी डी के। ठीक है, इसी तरह ये भी तो आमने सामने की भुजा है। ठीक है, ए डी बराबर है बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल है बीसी की। ये प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी। एक प्रॉपर्टी ऐड करी हमने कि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, तो इसको कहेंगे, ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, है ना। इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम भी कहते हैं ना, पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज जितनी प्रॉपर्टी रखता है अपने पास, कितनी प्रॉपर्टी रखता है? ये प्रॉपर्टी रखता है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समान होगी, है ना। अब इतनी प्रॉपर्टी तो ले लो, साथ में एक प्रॉपर्टी और बढ़ाओ, मतलब ये हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज नहीं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर, मतलब ए बी बराबर सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी बराबर बी सी और ए डी पैरेलल टू सी डी। इतनी प्रॉपर्टी है, मतलब ये भी समांतर चतुर्भुज है। एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे, समांतर चतुर्भुज से बदल के दूसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हम करने जा रहे हैं कि इसके चारों कोण कितने हैं?
90 डिग्री के है, ये 90 का ही तो चिन्ह होता है, ठीक है, 90 डिग्री। अब ये क्या बन गया, आयत, क्या बन गया, आयत, ठीक है। आयत की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और पैरेलल होती हैं, उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसके दोनों विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये हो गया आयत। अब देखिए ये हमारा एक नया चतुर्भुज, इसको भी नेमिंग हम करेंगे ABCD। इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए सबसे पहले इसके पास समांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी है, मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और पैरेलल भी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और ऐड करने जा रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब यदि ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले ABCD के पैरेलल है, बराबर भी है, AD BC के पैरेलल भी है, बराबर है, लेकिन AB BC CD AD ये दोनों, ये चारों बराबर है ना, तो ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया, समचतुर्भुज, ठीक है। अब देखो ये देखिए एक नया चतुर्भुज ABCD, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, देखिए आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, ये तो है ही है। इसकी भी ये प्रॉपर्टी, समचतुर्भुज वाली प्रॉपर्टीज में इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं इसकी बराबर है, चारों कोण, समचतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो कि उसके चारों कोण 90 डिग्री कर दो, चारों कोण 90 डिग्री के, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के, तो ये हो जाएगा वर्ग, क्या हो जाएगा, वर्ग, ठीक है। वर्ग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, और जिस बिंदु पर, माने O बिंदु पर काट रहे हैं, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु उन दोनों विकर्णों को बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, और जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर 90 का कोण बनाते हैं, मतलब ये चारों कोण कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, उसके भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 पर काटते हैं, किस पे काटते हैं, 90 पर काटते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों डायगोनल को भी बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, मतलब ओ पे यदि काटा तो ओ पर चारों कोण जो बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, और OC बराबर OA हो जाएगा और OD बराबर OB हो जाएगा, है ना, ठीक है। रोम्बस के दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं, है ना, लेकिन जब काटते हैं तो दोनों बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ऐसा है। जबकि वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, बराबर होते हैं, और जब कट करते हैं जिस बिंदु पर, तब और भी बराबर बराबर 4 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री में इस पे भी कट करते हैं, 90 डिग्री में इस पे भी कट करते हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस और वर्ग मतलब स्क्वायर और रोम्बस में एक प्रॉपर्टी की कमी होती है, यदि हम लोग समचतुर्भुज में इसके चारों कोण 90 डिग्री के कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। मतलब वर्ग में समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, लेकिन समचतुर्भुज में वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब देखो समचतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी है वर्ग लिए बैठा है, लेकिन वर्ग में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, इसके चारों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया रोम्बस, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है एक नया चतुर्भुज ABCD, ठीक है। इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं पर बराबर नहीं होती हैं, और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। असमांतर मतलब बढ़ाने पर, भुजाओं को बढ़ाने पर किन्हीं बिंदुओं पर कट कर जाए, ठीक है। दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पतंग की तरफ। पतंग, इसको इंग्लिश में काइट भी कहते हैं, ABCD। इसकी दो दो भुजाएं एडजेसेंट भुजाएं, ठीक है, एक ही बिंदु से निकली। AB और AD इक्वल होगा, पतंग आप लोगों ने देखा होगा, है ना, और CD और BC इक्वल होगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी, इसके दोनों विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ओके, तो ये आपके 6 प्रकार के मैंने आपको चतुर्भुज बताया, इनकी प्रॉपर्टी बताई। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना,
सारे चतुर्भुज है मतलब सभी में चारों का योग कितना होगा, 90 डिग्री का होता है ना। ठीक है, देखिए आयत की प्रॉपर्टी क्या होगी, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर। ठीक है, सॉरी आयत ये है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर। आयत की प्रॉपर्टी क्या होगी, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर और चारों कोण 90 डिग्री के, दोनों डायगोनल बराबर। ठीक है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होगी, जो कि रोम्बस कहते हैं हम लोग, चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और बराबर भागों में विभाजित कर देंगे और चारों कोण 90 डिग्री का। ठीक है, समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, दो पेयर पैरेलल लेकिन अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, और दो पेयर अनपैरेलल, पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, पतंग की प्रॉपर्टी, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आपके यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट में जो क्वेश्चन आते हैं, फिगर्स दिए रहते हैं, फिगर्स को देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करना। कभी कभी फिगर नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी देगा तो फिगर आपको खुद से बना के क्वेश्चन हल करना होगा। तो जब आपको ये चीजें प्रॉपर्टीज याद होंगी तब आप क्वेश्चन इजिली हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियोस को पॉज कर लीजिए।